सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल जनरल मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जो हैं अमेरिका के दौरे पर हैं और 1.5 महीने के अंदर उनका ये दूसरा अमेरिका का दौरा है। लेकिन इस बार उन्होंने जो स्टेटमेंट वहां पर दी है सर, वो बहुत चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अस्तित्व पे खतरा आया तो हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन आधी दुनिया को साथ में लेकर डूब जाएंगे। खुद को उन्होंने कहा कि हम तो कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक हैं और भारत एक मर्सिडीज है, अगर उसके साथ टकराएंगे तो नुकसान किसका होगा, ये भारत को समझ लेना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने सिंधु डैम को लेकर भी कहा कि अगर भारत बांध बनाता है तो हम अपनी मिसाइलें दागेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, इस ऑपरेशन सिंदूर में पिट जाने के बाद और लगातार अमेरिका की दूसरी विजिट के बाद पाकिस्तान को एक अलग से हिम्मत, ऐसा लग रहा है कि मुल्ला मुनीर को एक अलग से हिम्मत और ताकत पेंटागन की तरफ से मिल रही है। किस प्रकार से आप फील्ड मार्शल मुनीर के इस बयान को देखते हैं और क्या कुछ पाकिस्तान अमेरिका के दिमाग में हिंदुस्तान को लेकर चल रहा है सर? देखिए, दोनों ही शख्सियत जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही सर्वाइवल की या वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप हालांकि सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिस तरह की नीतियां, जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह की सोच वो रखते हैं, वो विश्व के साथ तो क्या, वो उनके अपने देश या अपनी पार्टी के साथ मेल नहीं खाते। रही बात आसिम मुनीर की, क्योंकि आप ये देखिए, वो खुद इस ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड, जिसे फील्ड मार्शल कहते हैं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करवाया सरकार पे जोर डाल के, और सरकार को बिल्कुल उन्होंने रेलीगेट कर दिया है। वो एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, कठपुतली सरकार है। तो वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी नजदीकियां दिखा रहा है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका को ये मालूम होना चाहिए कि भारत एक मतलब कोई स्मॉल पुश ओवर नहीं है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, और भारत ने बिल्कुल अपना जो स्पष्ट स्टैंड है वो साफ कर दिया है। और पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसे जहां से भी पैसा मिले वो वहीं जाके कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। तो आसिम मुनीर अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि देखिए उनसे बलूचिस्तान तो संभल नहीं रहा, और वो भारत से जंग की मतलब तवक्को रख रहे हैं या उम्मीद रख रहे हैं। तीसरी चीज देखिए, वो ये कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर धमकी देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि हमारे तो 1 या 2 शहर बर्बाद होंगे, लेकिन कल सुबह का जो आप मतलब सुबह है वो पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, या पाकिस्तान का नक्शा कल की सुबह पे नहीं होगा। तो उन्हें याद रखना चाहिए। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भारत की जो स्टेटस और स्टेचर है, जो उसका जो कद और कुव्वत है, वो दोनों काफी बढ़ चुकी है। और उन्होंने उसका एक ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। लेकिन हाँ, ट्रंप से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी अब डाउनहिल पे है, अमेरिका जिस तरह से गिरता जा रहा है, भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको संभाल सकता है या उसको सहारा दे सकता है। जी, एक पॉइंट और, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ आया है, तब तब हमने देखा है कि एलओसी पर, आईबी पर पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 छोटे से एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अपने दर्शकों को, आपको तो पता ही है, माफी चाहूंगा सर आपसे, कि पैटर्न टैंक 1965 से पहले मिले और उसके बाद हमने देखा कि एक जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की, और उसके बाद फिर कई फाइटर जेट जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए, और हमने उसके बाद देखा 1971 की जंग शुरू होती है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जनरल मुनीर लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मिसाइल सिस्टम या थार जैसे सिस्टम जो हैं, या दूसरे जो चीजें हैं, आधुनिक वेपन्स जो हैं, वो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले। और जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है या पेंटागन का रवैया है, वो इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की मदद कर सकता है। भारत को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है सर? देखिए, अमेरिका को चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी इस तरह की इमदाद मिली है, पाकिस्तान के अंदर एक सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है, या पाकिस्तान को बतौर कैनन फोडर अमेरिका इस्तेमाल करता है, और हमेशा पाकिस्तान की शिकस्त हुई है।
अमेरिका को चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा वो भारत को पुश करेगा तो भारत के पास अभी दो विकल्प हैं। एक तो रशियन विकल्प है और दूसरा चाइना। क्योंकि देखिए चाइना के साथ अगर भारत मिला लेता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते, ना कोई जी परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो भारत के इंटरेस्ट में अगर कोई इस तरह का क्लैश होगा तो वो अमेरिका के लिए एक बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। और आप ये देखिए भारत अमेरिका के जो हार्डवेयर है उसका एक मिलिट्री हार्डवेयर उसका एक अच्छा मतलब मार्केट है और हम उससे काफी खरीद फरोख्त करते हैं। भारत का रुझान अगर फ्रांस की तरफ या रशिया की तरफ हुआ या चाइना से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि भारत हाथ जी मिलाएगा, लेकिन ये है कि अगर इन दोनों देशों की तरफ हुआ, इजराइल एक बड़ी ताकत है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डेथ ब्लो होगा। इकोनॉमी अपना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अमेरिका को पाकिस्तान को भी पता है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा डिपेंडेबल अलाई नहीं है। इसमें भी जी उनका कोई हिडन एजेंडा है जिसमें वो आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका को ही हम देखें, क्योंकि अमेरिका की बात बहुत जरूरी है। हमने देखा 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का मिलना और अमेरिकन नेवी सील्स की तरफ से उनको मार देना, और कम से कम 10-20 सालों तक पाकिस्तान का तालिबान को पाल कर रखना, उस तालिबान को जिसने कई अमेरिकन सोल्जर्स का कत्ल किया है, उनकी हत्या की है। उसके बाद अमेरिका का फिर इतना प्यार 10 सालों के बाद, क्या कॉन्स्पिरेसी आप देख रहे हैं कि वाकई में ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश, या जिस प्रकार से भारत टैरिफ को लेकर अड़ा हुआ है, भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश? देखिए राजेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, पहली बात तो गलेबल है, प्लायबल है। दूसरा, अमेरिकन प्रेजेंस वहां हमेशा रहेगी। मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी कई बार कहा है और बाकी चैनल्स पे भी मैं कहता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर उसको वर्चस्व रखना है तो वो अपना फुटहोल्ड वहां रखेगा। पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में है क्योंकि उसके यहाँ न तो सामरिक तौर पे वो समर्थ है, न वो माली हालत उसकी बहुत खस्ता है। पॉलिटिकल जिस तरह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट वहां है सरकार का, वो बताता है कि किस तरह से अनस्टेबिलिटी वहां बिल्कुल सुर्खियों में है। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और चाइना उसको वो फ्री हैंड नहीं लेने देगा जो पहले अमेरिका एंजॉय किया करता था, क्योंकि चाइना के बहुत बहुत ज्यादा असेट्स वहां लगे हुए हैं। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका की प्रेजेंस अनकंफर्टेबली वहां ज्यादा बढ़े। तो मतलब पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए, ये दोनों के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, भारत ऑलरेडी सतर्क है। आपने देखा होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान, डिफेंस मिनिस्टर का, सीडीएस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अभी अपना जो गार्ड है उसको लोअर नहीं करना है, हमें कभी भी हमले का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और भारत बिल्कुल भी अमेरिका को फेस वैल्यू पे अब लेने को तैयार नहीं है। बस एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा, क्योंकि जनरल मुनीर ने एक स्टेटमेंट और दी है जो जाते जाते मेरे दिमाग में आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ। अगर भारत बताए तो पाकिस्तान भी बताएगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखते हैं, जिस वक्त हमने सैटेलाइट और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमने क्या कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाया है। सब देखिए किसी भी युद्ध में, आप खुद आर्मी में आपने सेवाएं दी हैं, तो आपको पता है कि साहब किस तरह से मतलब कोई भी आर्मी ऐसा नहीं कह सकती कि साहब कि हमारा कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज वॉर में दोनों तरफ से कैजुअलिटीज होती हैं। चाहे आप कोई भी वॉर को उठा के देख लीजिए। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये क्यों नहीं, देखिए अब ऑपरेशन हालांकि सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी इट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। तो भारत को मतलब सरकार को कोई वजह नहीं है कि देखिए अगर कोई लॉसेस हमारे हुए भी हैं तो वो जनता को बता देने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई मतलब देखिए हमारा टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हमने अचीव कर लिया। तो वो आप ये सोचते हैं कि साहब हमारा किसी, ये कोई वीडियो गेम तो है नहीं कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होगी और पाकिस्तान की कैजुअलिटी होगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है
और पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है। तो ये मतलब मुझे ये उम्मीद थी सरकार से कि वो बताए कि हाँ साहब हमारे इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रुप्स और या जी, हुई है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, उसमें कोई हर्ज की बात ही नहीं है। आप देखिए जी, 65 ऑपरेशन में मतलब हमारी थोड़ी सी जो इक्विपमेंट की कैजुअलिटी ज्यादा थी क्योंकि उनके पास पैटर्न टैंक थे, लेकिन फिर भी भारत विजयी उसमें साबित हुआ। तो बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, जो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ 528% हुआ है, इसमें 28% जीएसटी भी लगा रहा हूँ। जी, चलिए जब जब मेरी बात और आपकी बात होती है तो अग्निवीर हमेशा उम्मीद करते हैं कि मेरी हम हमारी बात सर से जरूर मैं करूं। अग्निवीर को लेकर एक छोटा सा पॉइंट मैं चाहता हूं कि जाते जाते आपसे ले लूं।